आखिरी सबक में एमएस एक्सेल की होम टैब के जो ग्रुप्स थे, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट और नंबर ग्रुप का हमने ये ऊपर से जायज़ा लिया था। आज हम इसी को देखने वाले हैं, नंबर ग्रुप को। इसमें जो ऑप्शन है जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग और शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टैक्स वगैरह, इसको हम आज तफसील से देखेंगे, यानी मिसालों से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर है ना, ये चीज़ें हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगी ताकि हम, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी। अच्छा, ये अगर आपका विंडोज़ 10 अगर हो तो इसको कॉपी करने के लिए आप आसान तरीका ये होता है कि आपका विंडोज़ शिफ्ट और एस, तो ये आपका स्नैपिंग टूल ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। और ये एक प्लस का निशान बन चुका है हमारे माउस का। तो अब मैं जहाँ जहाँ इसको मैं पकड़ूंगा तो ये होता जाएगा इमेज की शक्ल में, है ना, जिसे हम कहते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक, ये स्क्रीनशॉट हमारा बन गया, आपको इधर नज़र आ रहा होगा। अब मैं ये कहीं पर भी रख के यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं करूँगा कंट्रोल सी, नहीं कॉपी तो हो चुका, कंट्रोल वी, यानी हम पेस्ट कर रहे हैं इसको। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो देखो ये मेरे पास इमेज की शक्ल में बन के आ गया है। यानी अगर हमको, इसलिए कि अगर मैं यहाँ से ये लिखना शुरू करता तो क्या होता, ये खाने यहाँ से गायब हो जाते। देखो अब मैं मान लो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लिखने के लिए, तो वो ऑप्शन वहाँ से गायब हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसको वहाँ से कॉपी किया ताकि मैं उसको देख के एक एक चीज़ फिर हम उस पर डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहला क्या है, जनरल। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, सबसे पहली चीज़ है जनरल। तो जैसा कि मैंने उस दिन आपसे कहा था कि हम जब भी एक्सेल के किसी भी सेल में हम क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जनरल फॉर्मेट में होता है ना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने ये ऊपर, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लूँ, नज़दीक नज़दीक रहेगा। अब ये कॉर्नर पे, यानी कौन सा सेल, A1। A1 सेल कौन सा है, जैसा कि हमने कहा था कि हर एक का एक यूनिक एड्रेस होता है, तो ये है A1। यहाँ पर हमने कुछ लिखा मिसाल के तौर पे 1245। तो अब ये जो लिखा गया है इसका जो फॉर्मेट है ये है जनरल, है ना। किसी भी सेल में आप चाहे टेक्स्ट लिखें चाहे उसके अंदर नंबर लिखें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जनरल फॉर्मेट में होता है। आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मुख्तलिफ फॉर्मेट में तब्दील कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है नंबर, है ना, जनरल के बाद, तो इसको मैंने नीचे ले लिया। मैंने इसको नीचे कैसे लिया, यहाँ से इसका मैंने ये कॉर्नर पे यहाँ कर्सर रख के इसको मैंने नीचे खींचा तो ये नीचे हट गया। मैं इसका नाम दे देता हूँ अब नंबर, ये नंबर। अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं नंबर में। मैं कुछ और यहाँ पे तादाद लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये आदाद हमने लिख दिए। अब मैं इसको सेलेक्ट करके, जब मैं ये किसका किसी का माइक चढ़ रहा है तो आप उसको बंद कर दें, म्यूट। जी, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, और अब हम जाएंगे इस तरफ। ये जो नंबर का ऑप्शन यहाँ से खुलते हैं, यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया और ये है 2 नंबर पे। देखो यहाँ पे उसका सिंपल भी आपको नज़र आ रहा होगा कि वो जब नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा तो वो उसका फॉर्मेट कैसे नज़र आएगा आपको, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जाकर इसको मैंने नंबर पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे देखें क्या तब्दीली हो गई। जो हमारा जनरल फॉर्मेट था वो अब तब्दील हो चुका है नंबर फॉर्मेट में। उससे क्या हुआ कि बीच में एक डॉट लग गया और ये डिसिमल में इजाफा हो गया, है ना। अब हम चाहें तो इसको रखें, जैसा कि मैंने उस दिन कहा था कि हम डिसिमल को घटा और बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ये आपके ऊपर, आपको इख्तियार हटाने और बढ़ाने के लिए।
तो खैर जो हमारा जनरल था वो अब कन्वर्ट हो चुका है नंबर फॉर्मेट में, ठीक। उसके बाद है 2 नंबर पे करेंसी, यहाँ पे मैं लिख दूं करेंसी। करेंसी और अकाउंटिंग ये दोनों बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, इसलिए इनको मैं एक साथ समझाता हूँ दोनों को। हल्का सा फर्क है दोनों में। यहाँ पे मैंने लिखा 4580, यहाँ पे 5850, ठीक। और यहाँ पर भी चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको मैंने कॉपी किया। अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ करेंसी फॉर्मेट में और इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ अकाउंटिंग फॉर्मेट में, है ना। जैसा कि ये हमारा करेंसी फॉर्मेट है इधर वाला, और उसके नीचे वाला है अकाउंटिंग वाला फॉर्मेट, ये करेंसी और अकाउंटिंग। अच्छा, जो बाद में जुड़ा होगा उसको लग रहा होगा ये क्या चीज़ बीच में आ गई, तो ये मैंने इमेज बनाकर यहाँ रखा हूँ, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया। अब हम जा रहे हैं नंबर फॉर्मेट में, नंबर के ऑप्शन में, ये वाला, इसको मैंने क्लिक किया यहाँ से, और ये रहा करेंसी वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तब्दीली हो गई, है ना। मैं इसका खाना जानबूझ के बड़ा कर रहा हूँ ताकि मैं दोनों में फ़र्क समझा सकूँ। ये कुछ इस तरीके से इसको भी मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ जाके हम अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर्मेट में, ठीक। ये तो अच्छा, यहाँ पे हमने 2 ही अदद लिखे थे, चलो खैर अभी समझ जाएगा। पहला फ़र्क तो दोनों में ये है, अच्छा दोनों हिसाब किताब के लिए आप करेंसी का इंतखाब करें या अकाउंटिंग का, कोई मसला नहीं है, दोनों में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। 2 फ़र्क हैं इसमें। पहला फ़र्क ये है कि ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये हिंदी वाला जो डॉलर का हो सकता है या जिस मुल्क के भी हो, उस मुल्क का साइन हो सकता है। तो करेंसी वाले फॉर्मेट में यहाँ पर वो जो साइन है, वो जो निशान है, वो अदद से बिल्कुल सिमटा हुआ है, नज़दीक है उसके, कोई ज़्यादा फ़र्क दोनों में नहीं है ना यहाँ पर। जबकि अकाउंटिंग वाले में यहाँ पर देखो आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, दोनों में एक गैप है। पहला फ़र्क तो ये है। अब मैं अकाउंटिंग वाले को कन्वर्ट कर देता हूँ, या यूँ कहीं करेंसी वाले को बदल देता हूँ अकाउंटिंग से, तो इसमें भी फासला हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम गए और मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ अकाउंटिंग में, तो देखो दोनों में फ़र्क हो गया। मैं कंट्रोल Z से वापस आ गया। पहला फ़र्क तो ये है कि इन दोनों में फासला होता है। दूसरा फ़र्क क्या है, मैं यहाँ पर ये जो अदद लिखा है इसके बजाय अगर मैं इसको 0 कर दूं यहाँ पे एंटर, तो देखो 0 अभी भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। मैं क्या करता हूँ, इन चारों के डिसेमल हटा देता हूँ, ये डिसेमल हट गए, तो देखो यहाँ पे अभी भी 0 लिखा हुआ है। किसमें, करेंसी में। करेंसी में जो वैल्यू 0 होगी वो आपको 0 ही दिखाएगी। अकाउंटिंग में जो वैल्यू 0 होगी वो आपको 0 नहीं दिखाएंगी, वहां पे आपको एक डॉट दिखाएगा। करेंसी में जो वैल्यू होगी वो आपको 0 दिखाएगी, यहाँ पे आपको डॉट दिखाएगा। कैसे, मैं यहाँ पर ये ऊपर वाले अदद को वहां से अदद हटा के 0 लिखता हूँ। देखो मैंने 0 लिखा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 0, लेकिन जैसे मैं एंटर मारूंगा तो अब ये 0 ना रहेगा यहाँ पे, देखो। इसको मैंने 0 लिखा और अच्छा, ये अभी भी 0 है, ये क्यों 0 है। देखो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, इसको सेलेक्ट किया, जब हम ऊपर जाके देख रहे हैं तो ये करेंसी बन चुका है, हालांकि ये अकाउंटिंग वाला होना चाहिए ना, तो ये शायद मैंने यहाँ से कॉपी किया था, इस वजह से ये हुआ था। खैर, तो अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ दोबारा अकाउंटिंग में, तो जैसे ही मैं इसको अकाउंटिंग में कन्वर्ट करूंगा तो जो 0 है वो डॉट बन जाएगा। यहाँ पे मैं गया, चाहे तो यहाँ से जाएं, और ये रहा अकाउंटिंग। तो देखो ये इस तरीके का एक लाइन
वो ड्रॉ हो जाती है यहाँ पर। ये फ़र्क होता है अकाउंटिंग और करेंसी में, बाकी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ गैप है, या यूँ कहें कि दोनों की फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अलग है। लेकिन हम चाहे तो इसका इंतखाब करें, इसका इंतखाब करें, कोई मसला नहीं, आप किसी को भी चुन सकते हैं दोनों में से। ठीक। दूसरी एक बात, जब हम आदाद लिखते हैं, मिसाल के तौर पे जब मैं लिखता हूं कोई भी चीज़, अब मुझको हिसाब लिखना है कि मैंने लिखा यहाँ पर एक रैंडम नंबर डाल रहा हूं मैं, है ना, और मान लो ये हमारे उर्दू का हिसाब किताब है। अब हम क्या चाहते हैं उमूमन कि ये जो तादाद है या ये जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल बीचों बीच हो, उमूमन हम साइड में नहीं चाहते हैं। तो अब मैंने इसको पकड़ के बीच में लिया, यहाँ से ये हम आ गए इधर, अलाइनमेंट से हमने इसको बीच में किया। अब हम चाहते हैं कि ये जो नंबर है ये रकम की शक्ल में हमको नजर आए, तो या तो हम अकाउंटिंग चुनेंगे या करेंसी। तो देखो क्या होता है, अगर हम अकाउंटिंग चुनते हैं तो ये जो है क्या कहेंगे, इसका सेंटर वो खत्म हो जाता है। कैसे, अब मैं गया यहाँ पर और मैंने अकाउंटिंग चुना, अब देखो ये क्या हुआ, इसका जो सेंटर था वो खत्म हो गया। अब ये मैं इसको जितना बड़ा कर लूंगा तो ये हो गया राइट साइड में, यहाँ पर राइट में आ गया, और ये चला गया इस तरफ। हम हालांकि हमने इसको सेंटर में किया, यहाँ पे आप देखो ये हमारा यहाँ से सेंटर हुआ है, हम चाहते हैं कि ये बीच में आए, उसके लिए हम अकाउंटिंग को मतलब नहीं चुनते हैं, फिर हम करेंसी चुनते हैं। करेंसी से क्या होगा, ये बीच में आ जाएगा। अब मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और हम गए यहाँ से और हम चुनते हैं करेंसी, तो देखो ये आ गया सेंटर में कुछ इस तरीके से। अब अगर ये सिंबल आपको कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा, आप चाहते हैं कि ये जो दूसरी फॉर्मेटिंग है कोमा वगैरह ये तो हमको नजर आए, अलबत्ता ये जो है निशान ये नजर ना आए, तो फिर आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे, ये नीचे जो डायलॉग बॉक्स यहाँ पे होता है कॉर्नर में, है ना, इसको हम ओपन करेंगे यहाँ से। तो देखो ये जिस वक्त हम जिस फॉर्मेट में होंगे उसका यहाँ पे आपको सिंपल वगैरह नजर आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें ये यहाँ पर देखो। इस वक्त हम करेंसी में है, ये करेंसी यहाँ पे, तो करेंसी से मुतालिक कुछ चीजें यहाँ पे हमको दिख रही। सबसे पहले हमको यहाँ पे सिंपल दिख रहा है ऊपर, है ना, ये सिंपल कि हमको ये अदद कैसे नजर आएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद है डेसिमल, कितने डेसिमल यहाँ पर दो रखे हैं, हम चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं और चाहे तो कम कर सकते हैं। यहाँ से मैं कम कर रहा हूँ, ये इसको मैंने कम किया, ये यहाँ पर और कम किया। अब मैं जब ओके करूंगा तो देखो यहाँ से डेसिमल खत्म हो चुके हैं। ठीक, उसके बाद मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ इस तरफ, ताकि यहाँ से जब मैं ऑप्शन ओपन करूँ तो ये हमारे बाजू में रहे यहाँ पे। अच्छा, सिंबल हमको हटाना है, हम यहाँ पे चले गए वापस, यहाँ पे देखिए आपको सिंबल नजर आ रहा है, तो आपको यहाँ पे जाना है। अगर आपको कोई और मुल्क का चाहिए तो यहाँ से आप मुंतखब कीजिए, नीचे 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 आप आएंगे। अगर आपको ये निशान नहीं चाहिए तो सबसे ऊपर एक नंबर पे है नन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखो इस सिंपल से निशान आपको हटता हुआ नजर आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल से हट गया निशान। ठीक, यहाँ से इसको मैंने फिर किया तो सिंपल पे आपको नजर आ जाएगा। दूसरा, ये जो नीचे है ना निगेटिव नंबर, कहाँ पे, ये बड़े अहम है। क्या मतलब, निगेटिव नंबर को आप कैसे दिखाना चाहते हैं, मैं पहले यहाँ से सिंबल हटा देता हूँ ताकि और आसानी से समझ में आए। ये यहाँ से हिंदी वाला निशान मैंने इसको कर दिया नन, ओके, तो देखो अब ये हो गया। अब मैं यहाँ पे समझाने के लिए, अच्छा एक बात जहन में रहे, ये जो कोमा है ये सिर्फ 1000 के ऊपर लगेगा, है ना, इसीलिए इसको देखो यहाँ पे मैं ले जाता हूँ तो इसका नाम क्या आता है, 1000 सेपरेटर, फॉर्मेट विद अ 1000 सेपरेटर, इसका नाम ही है 1000 सेपरेटर, यानी 1000 के ऊपर काम करता है, 1000 के ऊपर। तो ये जो कोमा है ये 1000 के ऊपर लगेगा, 1000 के ऊपर, उससे नीचे नहीं। चलो मैं क्या बता रहा था, हाँ नेगेटिव नंबर, यहाँ पे मैं किसी एक को चारों में से नेगेटिव बनाता हूँ। नेगेटिव का मतलब मैं उसको माइनस करता हूँ, तो यहाँ पे मैं आया और इसको मैंने किया माइनस, एंटर, और इसको मैं कर देता हूँ फिर माइनस, एंटर। तो देखो इन चारों में से हमारे पास दो अदद नेगेटिव हैं, माइनस हैं। ठीक, अब हम यहाँ इसको सेलेक्ट किया मैंने, हम चले गए वापस, ये क्या है हमारा ये, अच्छा ये नंबर में कन्वर्ट हो गए, सही।
इसको मैं फिर करेंसी करता हूँ यहाँ से, कि करेंसी मैंने किया, यहाँ से इसका मैं नंबर हटाता हूँ, ये जो नंबर बोल रहा हूँ मैं, ये जो निशान है यहाँ से मैं इसको नन कर देता हूँ, ये नन। उसके बाद अब ये जो है नेगेटिव नंबर आप कैसा दिखाना चाहते हैं, इस वक्त तो ऐसा नजर आएगा, फिलहाल जो है ना ये ऊपर वाला सेलेक्ट है, यहाँ वाला। इसमें क्या होगा, आपको एक माइनस का निशान दिखेगा और उसके बाद जो अदद है वो नजर आएंगे, कोई फर्क नहीं है ऊपर में और नीचे, सिर्फ इस माइनस के निशान का फर्क है। हम चाहते हैं कि माइनस का निशान नजर ना आए, बल्कि वो जो नेगेटिव नंबर रहेगा वो सुर्ख हो जाए, रेड हो जाए यहाँ पर। तो हम ये नीचे वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से ओके कर रहा हूँ, तो क्या होगा, जो नेगेटिव नंबर होगा वो खुद ब खुद हमारा हो जाएगा रेड, इस तरीके से। अब जब भी आप नीचे या आपने लिखा, मान लो ये पॉजिटिव है और यहाँ आपको नेगेटिव नंबर लिखना है, तो आपने माइनस का निशान दबाया और आपने लिखा 100, जैसे एंटर दबाएंगे आप तो खुद ब खुद ये हो जाएगा रेड। ये क्या हुआ, इसने इसको पहचान लिया, ये जो सुर्ख नंबर है ये नेगेटिव है, ये माइनस में है। तो हम अपने हिसाब किताब में कभी कभी ऐसे भी कर सकते कि हमको माइनस का निशान नजर ना आए, सिर्फ जो वैल्यू माइनस है वो खुद ब खुद लाल हो जाए, है ना। फिर इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम चले गए करेंसी, यहाँ से इसको मैं नन कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको माइनस का निशान भी नजर आए और सुर्ख भी हो, तो ये नीचे वाला ऑप्शन आप चुन सकते हैं इस तरीके से, ठीक। तो ये अलग अलग ऑप्शन है करेंसी के। कहाँ चला गया हमारा वो, ये वाला। तो मेरे ख्याल से करेंसी और अकाउंटिंग के आदाद हम कैसे लिख सकते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। उमूमन हिसाब किताब में हम करेंसी वाले फॉर्मेट को मुंतखब करते हैं, इसलिए कि वो सेंटर में होना चाहे तो सेंटर में कर सकते हैं, उसको हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं। जबकि अकाउंटिंग वाले जो आदाद हैं वो सिर्फ राइट में रहते हैं, सेंटर में नहीं हो पाते, इसलिए हम प्रेफर करते हैं करेंसी वाले फॉर्मेट को, ठीक। दूसरा, ये आपको यहाँ पर ये भी समझ में आ गया कि जब हम करेंसी या अकाउंटिंग में होते हैं, करेंसी वाले में, तो आपको ये 4 ऑप्शन मिलते हैं, अकाउंटिंग में नहीं मिलते हैं। करेंसी में ये ऑप्शन आपको मिलते हैं कि जो माइनस वाली वैल्यू है उसको आप रेड से दिखा सकते हैं अपने फाइल में। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट, यानी दोनों का ताल्लुक तारीख से है। तो यहाँ पे मैं एक खाना बढ़ा देता हूँ। कैसे बढ़ाएंगे, आगे तो इंसर्ट का मुस्तकिल आएगा, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट तरीके से, यहाँ पे मैं कर्सर रखूंगा ऊपर, ये हेडिंग पे राइट क्लिक और इंसर्ट, तो देखो ये एक खाना बीच में बढ़ गया। यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ इसका डेट, यहाँ पे हम डेट डालेंगे। अब मैं डेट डालने लगा हूँ, मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूँ, इसको मैं भले यहाँ से हटा दूँ, बल्कि हटाने के बजाय, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग ख़त्म नहीं होगी, हमको क्लियर फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा ये यहाँ से जाके, इसलिए मैं इसका ये डायरेक्ट कॉलम हटा देता हूँ, ठीक। कॉलम हट गया यहाँ से जी। तारीख, अब जैसे हम तारीख लिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 2, एक लाइन डाल दी बीच में, फिर 2, एक लाइन डाल दिए और 23, ठीक है। ध्यान से देखें, हमने यहाँ पर ये एक अदद डाला है, हम चाहते हैं तारीख। अब कंप्यूटर समझ जाएगा कि आप तारीख डालना चाहते हैं। हमने तो यहाँ पे कोई डेट का फॉर्मूला नहीं डाला है अभी भी, हमने सिर्फ एक अदद डाला, 2 अंडरस्कोर 2 और फिर वो 23। तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये डेट डालना चाहते हैं, ये उसको खुद ब खुद यहाँ पर वो डेट वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा, अब यहाँ पे मैंने एंटर दबाया, तो देखो यहाँ पे इस तरफ ये हो गया डेट वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट, और यहाँ पर भी वो खुद ब खुद जो हमने 2 डाला था उससे पहले 0 आ गया, 02/02/2023। तो ये डेट अगर आप डेट वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या आपको ये फॉर्मेट पसंद नहीं है, तो फिर आपको डेट के फॉर्मेट में कुछ और ऑप्शन मिलते हैं आपके मनपसंद। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब हम जा रहे हैं यहाँ पर, तो देखो जैसे इसको मैंने क्लिक किया तो ये डेट वाले फॉर्मेट पे सिलेक्ट है, और यहाँ पे उसके आपको ऑप्शन और टाइप नजर आएंगे बहुत सारे, किस टाइप की डेट आप चाहते हैं। यहाँ पर है 02/02/2023,
अब मैं यहाँ से चाहूँ तो ये अलग अलग है। यहाँ पे आपको सैंपल नजर आएगा ऊपर, देखो 2 फरवरी 2023 कुछ इस तरीके से। ये नीचे लेंगे आप, यहाँ पे आपको ऐसा नजर आएगा, ये ऐसा ऐसा, ये अलग अलग फॉर्मेट है जो भी आप मुंतखब करेंगे। यहाँ तक देखो, इसके अंदर जो लास्ट वाला है इसमें दिन का भी नाम है कि आप दिन का नाम भी दिखा सकते हैं, आपको सिर्फ तारीख डालना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ, तो अब ये आ गया हैश हैश। ये हैश हैश कब आता है? जब आपका कॉलम छोटा हो और उसके अंदर लिखी गई चीज वो कॉलम से बड़ी हो, तो या तो आपको हाथ से हटाना है या यहाँ डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक किया हमने, तो देखो ये थर्सडे 2 फरवरी 2023। अब आप जो भी तारीख लिखेंगे तो आप चाहते हैं कि वो इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो, तो आप सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, जहां जाके आप मुंतखब कर लेंगे डेट, और यहाँ से जो आपको चाहिए लास्ट वाला है ना, तो वहां पे दिन का भी नाम आए, और ये मैंने ओके किया। अब यहाँ पे हम जो भी डेट डालेंगे तो उसका दिन का नाम भी खुद ब खुद आएगा। मिसाल के तौर पे मैंने डाल दिया 4/5/23, तो देखो फिर थर्सडे आ गया। मैं डालता हूँ 8/9/22 मिसाल के तौर पे, तो देखो क्या आया, क्या बात है, थर्सडे ही आ रहा सारा। डालते हैं 9, फिर 9, फिर 23, ये आ गया सैटरडे। ठीक, तो क्या हो रहा, हमने एक फॉर्मेट दे दिया उसको, तो अब वो हम जो भी तारीख डालेंगे तो वो उस सेट किए हुए फॉर्मेट के हिसाब से ही चलेगा। तो ये तो आसान है, कोई ये बात नहीं। आप यहाँ से आपका पसंदीदा फॉर्मेट मुंतखब कर सकते हैं। जैसे मैं आप दिन का नाम हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं चाहता हूँ सिर्फ यहाँ पे रहे ये वाला, महीने का नाम आए सिर्फ, कुछ इस तरीके से। यहाँ से इसको मैं करके, हाँ, ये चाहे तो किसी एक तरफ कर लें आप, ये ऐसा। ठीक, अब साथ साथ में इसके नीचे जो आखिर में है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कस्टम है ना। कस्टम ये क्या होता है, हम किसी फॉर्मेट को खुद से बना सकते हैं। हम एडवांस में नहीं जाएंगे, जो हमारी काम की चीज है। मिसाल के तौर पे हम लोग उर्दू वाले हैं तो उर्दू के हवाले से ज्यादा बात करेंगे। तो अब कस्टम में हम तारीख को कैसे इस फॉर्मेट को हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो डेट है हमारी, वो देखें, यहाँ पर मैंने डेट पे सेलेक्ट किया और नीचे आखिर में यहाँ पे हम आ गए कस्टम में। ठीक, कस्टम पे मैंने क्लिक किया, तो देखो यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा होगा बहुत सारे कस्टम के फॉर्मेट। यहाँ से आप जिस पे मुंतखब करेंगे आपको सिंपल यहाँ पे नजर आएगा। ये तो टाइम का मैंने सेलेक्ट कर लिया, हमको डेट वाला चाहिए। डेट वाला यहाँ पे फिलहाल नहीं है, तो हम क्या कर, हाँ है, डेट वाला है, इसको मैंने मुंतखब किया। तो अभी देखो कैसे नजर आ रहा, 02/02/2023 है ना सैंपल में। अब ये जो टाइप है यहाँ पे मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ जैसा चाहे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे है 2 मरतबा है डी डी, है ना, डेज के लिए, तो इसलिए यहाँ पे 2 ही अदद आए। यहाँ पे अगर मैं एक डी का इजाफा कर दूंगा तो यहाँ पे दिन का नाम आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और एक डी में बढ़ा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक डी का इजाफा करूंगा तो ऊपर देखेंगे आप, तो देखो वो दिन का नाम आ गया, लेकिन शॉर्ट तरीके से। मैं अगर एक और डी का इजाफा करूंगा तो यहाँ पे दिन का नाम पूरा आ जाएगा। देखो थर्सडे आ गया मुकम्मल। ऐसे ही यहाँ पे जो मंथ है वो है 02, यहाँ पे मैं एक मंथ का और एक एम का इजाफा कर दूंगा तो ये शॉर्ट मंथ का नाम आ जाएगा। एक एम और बढ़ा दूंगा तो फरवरी मुकम्मल आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं जैसा चाहे वैसा। चाहे तो आप किसी को हजफ कर दें, यहाँ से मैं 2 डी हटा देता हूँ। ये 2 फरवरी 2023 इस तरीके से। अच्छा, मैंने एक वो कहा था कि उर्दू के हवाले से हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो आपको अगर ये ही तारीख उर्दू में चाहिए, यानी फरवरी है, आप चाहते हैं कि फरवरी आए, या दिन का नाम है आप चाहते हैं कि उर्दू में आए कभी कभी, है ना, तो शुरू में हम आ जाएंगे उसके शुरू में यहाँ पर, और आपके कीबोर्ड में करली ब्रेकेट होगा, करली ब्रेकेट, ये बगैर शिफ्ट के, ये वाला। अब ये जूम नहीं होता है ना, मैं जूम कर रहा हूँ तो वो शायद आपको नज़र आ रहा होगा ब्रैकेट। मैं कीबोर्ड में दिखा देता हूँ कि कौन से वाले ब्रैकेट की बात चल रही है।
कीबोर्ड नाकिस, इसमें है, हाँ जी। तो आप देखें इसमें ये वाला टी के बाजू में जो है ना नीचे वाला ब्रैकेट, ये ऊपर वाला करली ब्रैकेट है, उसके नीचे वाला ये आपको यहां पे लिखना है। ठीक, मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद आपको लगाना है डॉलर का साइन। डॉलर का साइन ये देखो इधर इस तरफ। अगर आप डायरेक्ट इसको दबाएंगे तो 4 दब जाएगा, इसलिए आपको शिफ्ट के साथ दबाना है। ये इसका ताल्लुक शिफ्ट से है। और जब शिफ्ट और ये 4 दबाएंगे आप तो वो डॉलर वहां पे इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं वापस गया यहाँ पे और शिफ्ट के साथ मैंने 4 दबाया तो वो डॉलर का साइन आ गया। अब उसके बाद मुझे देना है वही वो लाइन जो अभी तक हम देते आ रहे थे डॉट के बीच में। कीबोर्ड पे मैं बता दूं, ये वाला इस तरफ है ना, ये वाली लाइन हमें बगैर शिफ्ट के प्रेस करना है। मैंने वो लाइन दबा दिया और उसके बाद आपको प्रेस करना है 420। फिर वही वाला ब्रैकेट आपको क्लोज कर देना है। जैसे ही मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, आपको यहाँ पे नजर आना चाहिए कि ये ऊपर देखो क्या हो गया यहाँ पे। ठीक है, जुमेरात फरवरी 2023। तो अब तारीख यहाँ पे नहीं आ रही है ना, तारीख भी आना चाहिए। यहाँ पे हम नहीं, तारीख की जगह पे दिन आ गया। इसको मैं हटाता हूँ। एक फॉर्मेट भी और था जिसमें तारीख भी आती थी। नहीं 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 नहीं, सही है सही है, तारीख नहीं आएगी इसमें, दिन ये कन्वर्ट हो गया तारीख से। कहाँ चला गया हमारा वो, अल्लाह खैर करे। चलो कोई नया ले लेते हैं यहाँ से, डेट वाला ये उठा लिया मैंने। यहाँ पे शो में आ गए हम। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट दबाकर डॉलर का साइन डाल रहा हूँ और उसके बाद मैंने वो एक आड़ी लाइन डाल दिया और 420। और जैसे मैंने ब्रैकेट क्लोज किया तो ये हो गया फरवरी 2023। अब दिन का नाम क्यों नहीं आया, इसलिए कि यहाँ पर सिर्फ 2 मरतबा डी है। अब ये मैं बढ़ा लूंगा, जुमेरात फरवरी 2023। और मैं यहाँ पे मंथ को भी बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। और वाई वाई को भी मैं 4 मरतबा कर लेता हूँ ताकि 23 के बजाय 2023 आए। ठीक, अब इनमें से आप जिसको पहले करना चाहें तो यहीं पे आपको तरतीब बदल देना है। अगर आप ये डी 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 इनको बाद में लेके आएंगे तो यहाँ पर सिंपल में भी बाद में नजर आएगा। मिसाल के तौर पे मैं एम एम की जगह पे वाई वाई लेके आता हूँ तो देखो 2023 वाला जो मसला है वो बीच में आ जाएगा इस तरीके से। और ये वाई वाई की जगह में एम एम ले आता हूँ, जुमेरात 2023 फरवरी, इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पे ये हम चाहते हैं कि पहले मैंने सबको हटा दिया और सबसे पहले डी 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 ये आए और उसके बाद बीच में क्या डालना चाहते हैं आप, चाहे तो तिरछी लाइन डाल दें, तिरछी लाइन आएगी जुमेरात। और उसके बाद हम चाहते हैं, ये अल्लाह, सिर्फ 1 मिनट, एक कॉल आ रही है मुफ्ती साहब की। अस्सलाम वालेकुम, माजरत चाहते हैं, मुफ्ती साहब की कॉल आ रही थी। अच्छा, तो ये हम इसमें क्या कहते हैं उसको, तरतीब भी इनकी बदल सकते हैं। जैसे हमने दिन डाल दिया पहले, अब हम डालना चाहते हैं महीना तो हम एम 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 यहाँ डाल देंगे। ठीक, और फिर डालना चाहते हैं हम आखिर में साल तो हम आखिर में कर देंगे वाई वाई वाई, इस तरीके से जुमेरात फरवरी और फला। अगर हम चाहते हैं कि ये जुमेरात यानी दिन का नाम ना हो उर्दू में, वहाँ पे सिर्फ तारीख आए, तो हम यहाँ जो डी डी है इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये 2, अच्छा फरवरी बीच में आना चाहिए तो मैं वाई वाई को यहाँ से हटा के कट किया मैंने और यहाँ पे डाल दिया, बीच में ये ले लिया। तो आप ऊपर सैंपल में देखें 2, हाँ 2 के बाद फरवरी आना चाहिए। तो ये हमने क्या डाल दिया इधर, ये डी डी 2 और उसके बाद वाई वाई वाई
डॉट और MMM। 2 के बाद फरवरी आना चाहिए, तो क्या तरतीब रहेगी? चलो यार, ये शायद डी के बाद हमको वाई डालना पड़ेगा। ये नहीं, MMM, तिरछी लाइन, फिर DDD, फिर तिरछी लाइन और ये फरवरी नहीं। तो वो बैठ के उसको सोचना पड़ेगा कि हमारा 2023 ये आखिर में आए। वो मैंने इससे पहले किया था, हमारे इसमें वैसी सेट है पहले से, अब मेरे जहन में नहीं आ रहा। लेकिन खैर, ये तरतीब आगे पीछे हम कर सकते हैं इसको, और इस तरीके से हम इसको उर्दू में ढाल सकते हैं। ये फरवरी जुमेरात 2023। तो वैसे कोई इतना खास फायदा नहीं होता, सिर्फ हमारे लिए फायदा होता है कि हम जल्दी से आसानी से पढ़ सकते हैं उसको। वैसे उमूमन अंग्रेजी के अंदर ही रखा जाता है, अगर हमारा हिसाब किताब अंग्रेजी में हो, सारे आदात, तो ये भी हम इसको भी अंग्रेजी में रखते हैं। लेकिन चूंकि उर्दू के हवाले से है हमारी बातचीत, तो ये मैंने सोचा कि बता दो एक बीच में एक बात जाहिर। ठीक है, तो ये था हमारा डेट का फॉर्मेट। हम इसको तब्दील भी कर सकते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर है टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक और टैक्स। इसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, वक्त भी ज़्यादा हो गया आज। और बहुत सारे अहबाब अब वो रिकॉर्डिंग के चक्कर में अहबाब बोल रहे कि हमको भी रिकॉर्डिंग भेजो, हमको भी रिकॉर्डिंग भेजो, हमारा भी वक्त। तो असल में शुरू में रिकॉर्डिंग नहीं भेजने की वजह यही थी कि लोग सबक में शरीक नहीं होते, फिर रिकॉर्डिंग के भरोसे रहते हैं, इसलिए अब तक रिकॉर्डिंग को हम टाल रहे थे। सिर्फ 2 साहब का वो माकूल उज़्र है कि उनका मकतब चलता है, और वहाँ के अहबाब से भी बात हुई, ज़िम्मेदारों से, तो वो इशा की नमाज़ जल्दी करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए बदरजे मजबूरी उन लोगों के लिए रास्ता निकाला गया कि उनको रिकॉर्डिंग दी जाएगी सबक की, उसके अलावा इंशाल्लाह और किसी को रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी। तो इसलिए अहबाब ये ना समझे कि भाई हम सबक में शरीक ना हो तो हमको रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसलिए कि शुरू से इस बात का वादा नहीं था कि हम रिकॉर्डिंग देंगे, वरना तो फिर वो सबक की अहमियत ख़त्म हो जाती है। सब अगर रिकॉर्डिंग के भरोसे रहेंगे तो फिर बात ज़रा ये हो जाती है। तो खैर हजरत, जी, जैसे हजरत ये नंबर आपने नाम लिखे हैं उर्दू में, अगर हम कीबोर्ड से वैसे ही लिखना चाहे जैसे उसमें लिखते हैं MS वर्ड वगैरह में, तो लिख सकते हैं? हाँ, ये तो वो टेक्स्ट से लिख सकते हैं ना आप, जैसे बताया वैसा। ये जो हमने लिखे ना फरवरी मई, ये जी जी जी। हाँ लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको उर्दू कीबोर्ड करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ फरवरी, फिर जो आप बीच में डालना चाहें, मैंने वो डॉट डाल दिया, और उसके बाद तो ये बतौर टेक्स्ट के लिखा जाएगा, तो इसमें कोई हर्ज जी नहीं जी है। जी लेकिन ये जी कोई फॉर्मेट नहीं, अब ये टेक्स्ट बन गया है ना, जी तो जी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसा चाहे वैसा। तो उसमें और इसमें क्या फर्क है जी हजरत? ये हमको लिखना पड़ेगा मुकम्मल, जी ये हमको लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम सिर्फ तारीख डाल देंगे तो वो खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा उर्दू में, या जो भी हम सेट करेंगे उसमें। बस ये फ़र्क जी है। जो हमको मैनुअली लिखना होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जी तो हमको दिन सोच के लिखना पड़ेगा। और तारीख में ऐसा नहीं है, तारीख में हम सिर्फ दिन डाल देंगे, एक अदद डाल देंगे, तो वो कंप्यूटर खुद ब खुद कि उस तारीख को कौन सा दिन था और महीना कौन सा है, वो खुद ब खुद सेट हो जाएगा उसके अंदर। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे फरवरी जुमेरात 2023, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको वो नज़र आ रहा होगा 2/2/2023 है ना। अब यहाँ से मैं इसको चाहे तो यहाँ से बदलूँ, चाहे तो यहाँ से बदलूँ, कोई चलो मैं यहाँ से बदलता हूँ ताकि आपको नज़र आए। यहाँ से मैंने 2 के बजाय कर दिया 3, ये 3। जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखो ये पहले क्या था, जुमेरात था, शायद जुमा हो गया, आगे बढ़ गया। अब मैं यहाँ से करता हूँ इसको 5, नीचे वाले को किया था मैंने, हाँ ये नीचे वाला जुमा हो गया। तो ये नहीं, शायद हमने इसको बदले, महीना बदल दिया हमने, फरवरी मई। यहाँ से हम इसको करते हैं 6, तो देखो ये हो गया जून, छठा महीना। फिर डबल क्लिक किया मैंने, इसको मैं करता हूँ 10वां महीना, अक्टूबर और मंगल। तो ये हमको सारा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, हमको सिर्फ तारीख बदलना है, तो ये फॉर्मेट खुद ब खुद उसको उसमें लेके आएगा। अगर आप चाहते हैं कि उर्दू में ना हो, इंग्लिश में रहे, आप जाइए यहाँ पर
और जो आपका फॉर्मेट है डेट वाला, इसमें जाके आप यहाँ पे बहुत सारे पहले से मुंतखब होते हैं, उनमें से किसी एक को यहाँ से और 3 अक्टूबर 2023 इस तरीके से। तो ठीक है, करेंसी, अकाउंटिंग और डेट, ये 3 चीज़ें हमने समझी। कल इंशाल्लाह हम टाइम को और परसेंटेज फ्रैक्शन और साइंटिफिक एक्स स्पेशल, इसके साथ साथ अब कल से थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो बड़े काम की चीज़ है और बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं उसको अच्छी तरीके से। फॉर्मेट स्टेबल और सेल स्टाइल, और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो सेल फॉर्मेटिंग भी कर लेंगे कल। तो हजरत माजरत के साथ ये मालूम करना हजरत, ये जो सिस्टम क्या नाम जो सॉफ्टवेयर है तो ये हमारे पास नहीं है, तो 19 वाला, जी 19 वाला जी, अच्छा अगर इसका भी ये दे दूँ उसको मैं, उसका मैं वो जी सेटअप दे सकता हूँ। लेकिन ये जो है मसला जो है 2019 जी वाला MS ऑफिस, ये विंडोज जी 10 के साथ मुंसलिक होकर आया हमारे पास। विंडो 10 है हमारे जी पास मेरे जो पास। विंडोज 10 जो हमने इंस्टॉल किए हैं, ये उसके साथ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको सॉफ्टवेयर में। मेरे पास विंडोज है यहाँ पर, विंडोज 10, ये यहाँ पर, हाँ ये देखो, ये जो मेरे पास ISO रखे हैं यहाँ पर, तो विंडोज 10, और यहाँ पे आपको बीच में नजर आ रहा होगा ऑफिस 19, ये। जी तो विंडोज 10 जब इंस्टॉल किए हमने, तो उसके साथ ही में ये 2019 वाला इंस्टॉल हुआ है। तो वैसे मिल जाएगा 19 वाला भी, मैं आपको भेजता हूँ। या वैसे ऑप्शन तकरीबन सेम सेम होंगे 16 में भी। आप कौन सा यूज करते हैं? वो ये 7 दिखे मेरे ख्याल से जी हमारे पास 7। 7 वाला है क्या? हाँ, मैंने शुरू में जी 7 ही शुरू किया था और मेरे ख्याल से वही ठीक है। वो जुनेद साहब ने राय दी थी हमारी कि 19 वाला, लेकिन वो 7 वाला अच्छा होता है सबके पास, वो आसानी से, और उसके ऑप्शन बाकी तमाम वर्जन में मिल जाएंगे, जबकि इनके ऑप्शन हर एक में मिले ये लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं। जी तो वो 7 वाले में ही बेहतर रहेगा। चलो, पता लग गया आपके ज़रिए से कि और लोगों के पास भी ये चीज़ अभी फ़िलहाल नहीं है। तो हम 2007 वाले में ही चलेंगे आगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।